गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए। अभिषेक, सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगता है पढ़ने में? साइंस और मैथ। साइंस में कौन सा पोर्शन? मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स सर देखिए, केमिस्ट्री हम देख ही लेंगे। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर अभी तक तुम्हें सबसे बढ़िया लगा? सर वर्क डन, मतलब वर्क पावर और एनर्जी का। वर्क पावर और एनर्जी में कौन सा पोर्शन? वर्क पावर या फिर एनर्जी? मतलब तीनों पोर्शन सही है। तीनों पोर्शन सही लगा। अच्छा, वर्क को डिफाइन कैसे करोगे? वर्क मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का प्रोडक्ट होता है। अच्छा, तो हम जो ये दौड़ते हैं, चलते हैं, ये सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, ये सब वर्क नहीं है? मतलब हैं? दौड़ना तो मतलब एक तरह से वर्क है, मतलब क्योंकि एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे और उसी में डिस्प्लेस कर रहे, तो वो एक तरह से मतलब वर्क हुआ। मगर सोचना और मतलब फिर एक जगह बैठे रहना या फिर सो जाना, ये वर्क नहीं हुआ। अच्छा, क्या इसमें एनर्जी का ह्रास नहीं होता? एनर्जी, हमारी बॉडी का एनर्जी कम नहीं होता ऐसा ना? यस, काम होता है तो क्या वर्क नहीं होगा? नहीं सर। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स मीन सर डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे सर एक भी जीरो हुआ था, जीरो हुआ है तो सर वर्क वहाँ पे सर जीरो हो जाए। अच्छा, एक आदमी है अपने हाथ में सूटकेस पकड़ा हुआ, ट्रेन का वेट कर रहा है। यस। क्या वो कोई वर्क कर रहा है? नहीं सर। क्यों? सर वर्क सर मतलब जैसा कि मैंने बोला सर कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, तो वहाँ पे सर जो फोर्स वो जो सर मतलब जब होल्ड किया हुआ बैग सर, तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है सर, वहाँ पे सर वो मूव भी नहीं कर रहा, मतलब मूव नहीं कर रहा है। तो सर चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक बॉटल दूंगा, ठीक है ना, और ये इसको तुम्हें ले जाना है ना? ले जाना है, यहाँ से बाहर कहीं ले जाना है, तो क्या तुमने कोई वर्क किया? यस। कैसे? मतलब सर डिस्प्लेस भी करा है इससे सर, और मतलब फोर्स भी सर इस पर सर कुछ एग्जर्ट किए हैं सर। तुमने किधर की तरफ फोर्स लगाया इस पर? फोर्स तो सर तब अपवार्ड की तरफ से। अपवार्ड। और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है इसका? सर डिस्प्लेसमेंट सर दूसरे डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर हुआ। परपेंडिकुलर, तो क्या यहाँ पर वर्क डन होगा? नहीं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है? सर पी स्क्वायर इक्वल टू 2km होता है सर, √2km। पी स्क्वायर इक्वल टू 2km तो सर तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट याद है क्या? यस। क्या होता है? सर मतलब ये स्टेट करता है ये कि सर एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा बताइए, क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी प्लस क्यूब रूट ऑफ सी इक्वल टू 0, यस। देन ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब क्या होगा? सर 3ab। सोच के बोलिए। 3abc की 27। सर 27abc। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब? a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर c ए स्क्वायर बी की 3a स्क्वायर बी? 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर c प्लस 3bc स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर c प्लस 6abc। 3ac स्क्वायर को भूल गए? सॉरी। अच्छा बताइए तो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब? क्यूब 2 इंटू LB प्लस BH। क्यूब 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 6a स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब? 4a स्क्वायर। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन? 2 पाई RH। कोन 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 2 पाई कोन पाई RL। और टोटल सरफेस एरिया? पाई RL इंटू पाई R इंटू R प्लस L। बताइए, एरियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है? सॉरी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? सर ये सर मतलब प्लांट के केस में सर, अगर प्लांट को सर ग्रोथ करने के लिए सर न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत होता है, और वैसे न्यूट्रिएंट्स जिसका सर प्लांट को ज़्यादा ज़रूरत हो रहा है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में उसको चाहिए, तो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहेंगे, जैसे कि सर आपका NPK। ये तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सर उसको कहेंगे। उसको मैक्रो बोलेंगे ना सर, तो ठीक जैसे है? NPK माइक्रो हो गया। means कम, ये ठीक है। अच्छा ये बताओ, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में सर जितने भी मतलब वैरायटी है सर, कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे सर मतलब
कितना एरिया प्लेस में। पर्टिकुलर एरिया में ठीक है। सर कितना 2 प्रकार के रेवोल्यूशन का नाम बताइए। सब एक तो सर हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन हुआ। व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है? वर्जिस कुरियन। वर्गीस कुरियन। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? मतलब सर मतलब पहले तो सर कनेक्टिव टिश्यू जो भी होता है सर वो पूरे मतलब बॉडी में एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है सर, और मतलब वो एक जगह से दूसरे मतलब एक पार्ट को मतलब पूरे बॉडी में पाया जाता है सर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह कोई भी चीज़ को कैरी करने में हेल्प कर रहा है सर, मतलब और कनेक्ट भी कर रहा है उसको बोल देंगे। सर। चलिए ठीक है मैम। आपकी इंग्लिश की बुक में बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरी दी हुई है, ठीक है ना। आप मुझे उन स्टोरीज़ के नाम बताइए और उनमें किन कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है वो बताइए, उनके नाम। मैम पहले तो मैम एक चैप्टर था मतलब द साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसमें मैम एवलिन ग्लेनी के बारे में बताया गया था। ठीक है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के नहीं सिर्फ नाम बता उसके दीजिए। बाद मैम बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया था। ठीक है। फिर रीच फॉर द टॉप में मैम संतोष यादव और मैम एक टेनिस प्लेयर थी मारिया सर। मारिया मारिया शरापोवा। शरापोवा, उसके और बारे में बताया गया था। और फिर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी बताया गया। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि संतोष यादव और मारिया शारापोवा की अचीवमेंट्स में क्या डिफरेंस है और कैसे? मैम एक तो दोनों का फील्ड अलग अलग है मैम। क्या है फील्ड? मीन्स मैम एक तो मैम क्लाइंबर थी मैम एक, और वो ठीक मैम है। स्पोर्ट्स के सेक्शन में थी। ठीक है। और मैम जैसा मैम मतलब जो संतोष यादव थी मैम, वो जब मतलब हरियाणा की थी पहले, तो वहाँ पे मतलब लोगों का सोच जो था मैम प्रिमिटिव था कि मतलब बेटी नहीं होना है वहाँ पे मैम। अधिकतर टाइम मतलब जो भी अगर पता चलता था बेटी होता है तो सब मैम वो उसका भ्रूण हत्या ऐसे डिसअपॉइंट हो जाते थे वो लोग। तो वो उस वहाँ से आई थी। और जो शारापोवा थी मैम, वो मतलब उस इन्वायरमेंट में रही पहले तो वो एक मतलब दूसरे कंट्री के वहाँ मैम एडवांस सोच के लोग सब रहते हैं मैम, और उसको मैम इन्वायरमेंट मिला वैसा, मतलब उसके पेरेंट्स का भी सपोर्ट था उसको कि तुम करो कुछ, मतलब आगे जाके मतलब चाहते थे उसके पेरेंट्स की टेनिस प्लेयर बने, तो मैम उसके पेरेंट्स बहुत सपोर्ट किए। बस इसके केस में संतोष यादव के केस में मैम उसका शादी उदी मतलब कराना चाहते थे पेरेंट्स, लेकिन वो भाग के मतलब मैम कि दोनों मैम मेहनत की अपने फील्ड में और मैम नाम। अच्छा, दोनों के स्ट्रगल को आप डिफाइन करिए, किस तरह का स्ट्रगल आप देख पाते हैं दोनों के अचीवमेंट के दौरान? जो भी मैम शारापोवा के केस में मैम वो बहुत सारा मतलब मैम सीनियरिटी वाला मतलब प्रॉब्लम फेस की थी मैम, कि जूनियर है तो सीनियर उससे काम करवा रहा है, ऐसे वैसे इस टाइप का। बहुत ही उनकी एज किस उम्र में वो कहाँ गई थी? यूएसए आई थी मैम, मतलब किस उम्र में अलग हो गई थी अपने पेरेंट्स से? 12 की एज में आई थिंक। 9। सॉरी। ठीक है। ठीक है चलिए। चलो ठीक है, थैंक यू। लीजिए।